राष्ट्र नायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में। आज जानेंगे कि आखिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ, क्या कार्य हैं इसके और इसमें कितने सदस्य, इस आयोग में कितने सदस्य और कहां से आते हैं, तथा यह भी जानने का प्रयास करेंगे क्या वर्तमान में इसके भंग करने की कोई योजना प्रस्तुत की गई है। तो पूरी बातें जब से इसका गठन हुआ और क्या अब इसके बारे साथ होने वाला है, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो बिना समय गंवाए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जब आप भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ते हैं तो विभिन्न आयोगों का गठन विभिन्न संस्थानों, यानी अगर हम कहें वुड के घोषणा पत्र से विश्वविद्यालय शिक्षा या विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही जाती है। तत्पश्चात आने वाले विभिन्न आयोगों ने अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एक समय था 1944, सार्जन रिपोर्ट आई की सिफारिश पर 1946 में, यानी देश आज़ादी के एक साल पहले, सार्जन रिपोर्ट 1944 की सिफारिश पर 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की गई। अनुदान समिति की, आयोग नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की गई, जिसे स्वतंत्र होने के पश्चात, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा पहला जो आयोग है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग है। इसने क्या कहा, स्वतंत्र होने के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को आवश्यक अनुदान देने के लिए 28 सितंबर 1953 को भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया। फिर क्या हुआ, जब 1946 में इसका नाम क्या था, विश्वविद्यालय अनुदान समिति नाम था। फिर 1953 आते आते 28 सितंबर 1953 आते आते इसका नाम क्या हो गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा। अब आगे 1956 में संसद से एक अधिनियम पास होगा और उस अधिनियम से इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, इसको एक वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। एक वैधानिक संगठन का नाम का, संवैधानिक शब्द का प्रयोग मत करिए, वैधानिक संगठन का रूप दिया जाएगा। तो 1944 में सार्जन रिपोर्ट के आधार पर 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना हुई। देश आज़ाद हुआ, राधाकृष्णन आयोग ने इसका नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रख दिया। फिर 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा के एक वैधानिक संगठन के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की औपचारिक स्थापना की गई। तभी से औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपके 56 है तो आप 56 टिक करेंगे, 53 और 56 दोनों है तो 56 पर टिक करेंगे। ठीक है, और अगर 53 है तो बिल्कुल से अच्छी बात है। 1953 में स्थापना है इनकी 28 दिसंबर और 56 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। आगे बात करें कौन है ये, क्या काम करता है। तो जब ये वैधानिक दर्जा भी मिल गया और इसका थोड़ा सा अधिकार संपन्न ये आयोग हुआ, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी विश्वविद्यालय शिक्षा, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों में समन्वय, निर्धारण व रखरखाव का कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर में है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, चाहे NT-NET की परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएं जो हैं शिक्षक शिक्षा से संबंधित, उन सभी में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सब में पूछा जाता है। और पूछने का जो आधार है वो यही है कि इसकी स्थापना कब हुई है और इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग का कार्यालय स्थित नहीं है। ठीक है, तो सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम याद कर लीजिएगा। तीसरी बात, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसको कैसे याद रखेंगे। NCERT के 5 हैं क्षेत्रीय समितियाँ, NCTE के 4 हैं। देखो N, C और T और E, ये 4 अक्षर उसमें है, 4 लेटर उसमें है, तो 4 उसकी क्षेत्रीय समितियाँ हैं। यूजीसी में क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसको याद रखिएगा, पूछा बहुत जाता है।
इस आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अभी आगे हम जानेंगे आखिर वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है। इसमें केंद्र सरकार के 2 पदाधिकारी वित्त सचिव और शिक्षा सचिव केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 सदस्यों का चयन विश्वविद्यालय के कुलपतियों और 4 सदस्यों का चयन कृषि, तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्योग व इंजीनियरिंग क्षेत्र के उच्च कोटि के शिक्षाविदों द्वारा होता है। इस प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में लगभग 9 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार ही आयोग के लिए पैसा की व्यवस्था करता है, यानी बजट निश्चित करती है। और इसको क्या अधिकार और कार्य हैं, आइए देखें। तो सर्वप्रथम कार्य उच्च शिक्षा के संदर्भ में सरकार को सलाह देना, एक काम। दूसरा काम उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखना। तीसरा काम क्या है, पाठ्यक्रम में समानता बनाए रखना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना। अभी जल्दी में एक लेटर सर्कुलेट हुआ है कि न्यूनतम अधिगम या समान अधिगम स्तर बनाया जाए। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये बात कही गई है कि आप सभी लोगों के पाठ्यक्रमों में समानता होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम में समानता बनाए रखना तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करना। चौथा और सबसे प्रमुख कार्य विश्वविद्यालय व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को विभिन्न मदों के लिए अनुदान देना। ये काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हैं। अब इसके साथ साथ इसकी स्थापना हो गई, इसके क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, इसके कार्य हो गए, साथ में इसकी जरा वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या करता था, यूजीसी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो आप नेट के एग्ज़ाम की भी परीक्षा लेती थी, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा का आयोजन करती थी, जिसे उत्तीर्ण करके विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। परंतु जून 2018 में यह परीक्षा सीबीएसई द्वारा 84 विषयों में देश के 51 शहरों में आयोजित की गई। आगे चलते दिसंबर 2018 में, यानी साल में 2 बार जो परीक्षाएं होती हैं, दिसंबर 2018 में बाद में एनटीए द्वारा यूजीसी नेट की परीक्षा का संचालन किया गया और तब से चलता चला आ रहा है। उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा प्रत्यायन का कार्य, यानी एजुकेशन सर्टिफिकेशन का कार्य जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने 15 संस्थानों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2009 में, अब इसके वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करें तो वर्ष 2009 में अभी जो बीत गया है, एक योजना प्रस्तुत हुई जिसमें यूजीसी के बारे में और एआईसीटीई यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को बंद कर उसके स्थान पर एक अधिक शक्ति संपन्न प्राधिकरण बनाने की बात कही गई। यानी क्या मतलब, इसको बंद कर देंगे क्या, देखते हैं। मार्च 2015 में एमएचआरडी मंत्री द्वारा नियुक्त एक समिति ने बताया कि यूजीसी अपने कार्य में असफल है और इसे भंग कर देना चाहिए। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कार्य नहीं कर पा रहा है, इसको भंग कर देना चाहिए। अतः केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को समाप्त कर उसकी जगह एक उच्च शिक्षा नियामक बनाने जा रही है, जिसका नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत आता है आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में, तो फर्स्ट पेपर में तो आता ही आता है एक क्वेश्चन इससे। अन्य सुपर टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। अन्य जो परीक्षाएं अगर आप पढ़ रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अब शिक्षा नियामक सरकार बनाने जा रही है उसका नाम है हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी, हीरा नाम रखा गया है उसका। अब देखते हैं ये हीरा किस प्रकार से कार्य करता है, वह आने वाले समय में देखने को मिलेगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत व उच्चतर शिक्षा सचिव के शर्मा व अन्य विशेषज्ञ इससे संबंधित कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में देखें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। तो ये थी बातें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इतिहास की, कार्य की और वर्तमान की। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने पढ़ने वाले गंभीर छात्रों की मध्य इसे प्रेषित करिए। तब तक के लिए अध्ययन करिए और अपना ध्यान रखिए।